नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में मैं हूं रोज। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि पूरे बिहार में जो है सर्वे शुरू है। बिहार में तकरीबन 38 जिले हैं और उसमें जो है 534 अंचल है और उसमें तकरीबन 45,000 गांव है। और हर जगह जो है शिविर लगाकर जो है कोई लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपना सर्वे करवा रहे हैं। बहुत जगह तो सर्वे शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये आ रहा है कि आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है कि सर्वे कराने का, क्या आखिर मुख्य कारण क्या है। हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे मुख्य कारण बताएंगे जो कि आपके लिए परफेक्ट है और कहीं ना कहीं इस कारण से ही जो है ये सर्वे कराया जा रहा है। वो कारण क्या, आइए हम बताते हैं। लेकिन बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के। ये जितना ही चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट rockstar.education.in पर जाइएगा, वहाँ बिहार भूमि सर्वे लिखिएगा, सर्च में जाके उसका आर्टिकल मिल जाएगा जो कि आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए हमारे माध्यम से। हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 बताएंगे मुख्य कारण जिस कारण से जो है सर्वे कराया जा रहा है। पहला कारण आता है कि जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, जो कि मारधार होते रहता है जमीन को नाप जोक कर लेके कि ये मेरा ये मेरा। तो ऐसे केस में क्या कि हालांकि कमी तो पूरा का पूरा नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप 80% तो जो इस तरह का जो मैटर होता है जमीन विवादी वो चीज़ नहीं आएगा, इस चीज़ में कमी कहीं आएगा। दूसरा हम आपको बता देते हैं कि डिजिटल हो जाएगा जमीन और रिकॉर्ड जो है आपका वो ऑनलाइन होगा, जिसको आप कहीं भी किसी भी तरह से जो है ऑनलाइन के माध्यम से दिखा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छा है। जो लोगों का जमीन ऑनलाइन नहीं है, जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, किसी को दिखा नहीं पा रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से, तो आपका जमीन जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपडेट हो जाएगा, जिसके लिए आपको आने वाले समय में काम आएगा। और तीसरा है भूमि अधिग्रहण में आएगी पारदर्शिता। जैसे कि मान लीजिए होता क्या कभी कभी भूमि का सही और स्पष्ट रिकॉर्ड होने पर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। इससे सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सुविधा होगी और भूमि मालिकों को उनके अधिकारों का उचित संरक्षण भी मिलेगा। इससे भूमि अधिग्रहण के मामले में देरी और विवाद कम है। इससे मतलब क्लियर समझिए कि मान लीजिए कोई आपका जमीन वगैरह हड़प लिया है और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, फिर भी वो नहीं दे रहा, तो वैसे केस में क्या होगा कि सर्वे होने के बाद आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा, तो प्रॉपर आपके नाम पे अपडेट हो जाएगा। तो आप किसी भी, चाहे वो आप कोर्ट को, चाहे आप पुलिस को, या फिर किसी भी अपने मुखिया सरपंच को दिखा के या कह सकते हैं कि देखिए पूरा का पूरा प्रॉपर्टी या फिर जमीन हमारे नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से और इस आदमी ने दखल करके रखा। तो उस केस में क्या है, कहीं ना कुछ समाधान निकलने की संभावना रहेगी। अब अगला चौथा जो है कि जमीन के लेन देन में होगी आसानी। इसके रिगार्डिंग में मैं बता दूं क्या बताया गया है यहाँ पे कि जमीन का सही और अपडेट रिकॉर्ड होने से जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आपको पता ही है अभी के समय में जब रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो बहुत सारा उलझन होता है। जैसे कि अगर बाबा के नाम पे, परबाबा के नाम से जमीन कभी कभी नहीं बिकता है। बहुत सारे रजिस्ट्री का भी रूल बीच में चेंज हुआ था कि जिसके नाम से जमीन है उसी के नाम से जो है वही बेच पाएगा जमीन, ऐसा कुछ रूल आया था। वही बताया गया इससे जमीन की कीमतों की स्थिरता भी आएगी और लोग बिना किसी संदेह के जमीन बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे। जमीन के लेन देन में पारदर्शिता से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यानी कुल मिला के जैसे होता कभी कभी क्या है, यहाँ पे किल्लरी जी को मेंशन किया गया खरीद बिक्री में, यानी कि जब आप कभी से जमीन लेते हैं तो उसके लिए बहुत खोजबीन करते हैं। बहुत लोग इंटरनेट पे जमीन नहीं रहता है, इस कारण से आप ले नहीं पाते हैं। आपको डाउट होता है कि क्या करें, अगर लेंगे तो फंस तो नहीं जाएंगे। तो वैसे केस में क्या है, जैसे कोई जमीन बेचेगा उसका आप जो है खाता कैसा या फिर जिस भी प्रकार का जमीन का प्रॉपर्टी लेकर आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे या फिर कहीं करवाएंगे तो उसका जो डाटा आपको दिक्कत, इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि ये जमीन उसके नाम से है और जो है कहीं आपको लेना चाहिए। ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और लास्ट और पांचवा जो है सरकारी योजना का हो सकेगा बेहतर मतलब कि उपयोग होगा। यानी कि कुल मिला के समझिए सरकारी योजना जो आता है, अब इससे क्या होगा कि ये जब सर्वे हो जाएगा तो बिहार सरकार को ये पता चल जाएगा कि हमारे जो किसान हैं या हमारे जो जितने किसान हैं या फिर रैयत हैं उनके पास कितना जमीन है। उस हिसाब से जो है आपको जो है जितना भी योजना आएगा किसान के लिए वो मिले। इसके रिगार्डिंग में यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि से सटीक आंकड़ों से सरकार की कृषि, सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगा। सही भूमि की पहचान और उसके उपयोग सुनिश्चित होने से सरकारी योजनाओं के प्रभारी अन्य लाभार्थियों को समय से सही लाभ मिलेगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति में सुधार आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अगर आपके पास जमीन रहेगा तो डाटा रहेगा सरकार के पास, ऑनलाइन रहेगा, जिससे कि उनको पता रहेगा कि किसके पास कितना जमीन है और किन लोगों को सही लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, या फिर डायरेक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट जो है उनको भी लाभ मिले। यही 5 कारण है जिस कारण से जो है आपको जो है सर्वे कराया जा रहा है। अगर आपने सर्वे कराने का अभी तक नहीं सोचा तो सोच लीजिए, क्योंकि करवा ही लीजिए सर्वे। हालांकि आप कराए चाहे नहीं कराएं, सरकार का काम है सर्वे कराना, वो उसकी टीम आएगी सरकार जो सर्वे करेगी और जाएगी। आप कराएं चाहे नहीं कराएं।